दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, हमें मानवतावादी दृष्टिकोण देने वाला, करुणा की भावना को जागृत करने वाला, दया की भावना को जागृत करने वाला, भारतीय संस्कृति के गिरते हुए मूल्यों की पुनर्स्थापना करने वाला, सुख और शांति देने वाला, स्वास्थ्य के टिप्स देने वाला, लाइफ स्टाइल को अच्छी बनाने वाला और व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भावों की उत्पत्ति करने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं और नया विषय जो है सांगोपांग बनाया जाता है, उसको मल्टी डायरेक्शनल बनाया जाता है, उसको शोधपरक बनाया जाता है, ताकि उसमें से हर व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को जो उसमें खुराक मिल सके, हर उसको शिक्षा मिल सके और उसको देख करके वो एक अपने जीवन की नई दिशा जो है प्राप्त कर सके। इसीलिए कहा गया है कि दिशा बदल दो दशा बदल जाएगी। इसमें बड़े बड़े एपिसोड्स दिखाए जाते हैं। तो उसी क्रम के अंदर आज का जो हमारा विषय है वह एक राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हुआ विषय है। आज का हमारा विषय है राष्ट्र प्रेम। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, राष्ट्र कैसे बनता है? मनुष्यों के जो है समूह को समाज कहा जाता है और कई घर मिलते हैं जब जाकर के गांव बनता है। कई गांवों से जो है वो एक ब्लॉक बनता है, कई ब्लॉक से एक तहसील बनती है, तहसील से कई तहसीलों से एक जिला बनता है, कई जिलों से जो एक डिविजनल हेडक्वार्टर बनता है और डिविजनल हेडक्वार्टर से जो है एक प्रांत बनता है, कई प्रांतों के मिलने से राष्ट्र बनता है। इस तरीके की ये पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन है और वो एक के बाद एक जो है संचालित होते रहते हैं। तो ये राष्ट्र जो है अपने आप में जो एक अच्छी तरह से एक पूरी व्यवस्था रूप के अंदर जो विभाजित किया गया है। अब राष्ट्र प्रेम का क्या अर्थ होता है कि राष्ट्र के प्रति हमारी कितनी भक्ति है। राष्ट्र का अर्थ होता है हमारे जो राष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनके प्रति हमारे मन के अंदर कितनी सम्मान की भावना है, उनका सहयोग कितने करने की भावना है और उनके साथ में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से रहने की हमारी कितनी भावना है, वह देश प्रेम कहलाता है। देखिए, देश हमें पहचान देता है। हम कभी विदेश के अंदर, किसी भी देश में, आज पूरे विश्व के अंदर 210 कंट्रीज है जो कि यूएनओ के मेंबर है। किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हम कहते हैं आई हैव कम फ्रॉम द इंडिया, आई एम इंडियन। तो ये हमारी पहचान हो गई। हर देश का व्यक्ति अपने अपने देश की पहचान देता है। उससे, उस पहचान देने से वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के रीति रिवाज का लोगों को मालूम पड़ जाता है और हम अगर इंटरेक्ट करते हैं तो और ज़्यादा डिटेल के अंदर वो जानकारी मिलती है। विदेश में हम जाते हैं तब देश की बात होती है, अलग अलग प्रांत की बात नहीं होती। वहाँ हम यूनाइटेड होकर के हम भारत के नागरिक कहा जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, देश प्रेम के क्या क्या सूत्र है, किस तरीके से देश प्रेम को हम टिकाऊ रख सकते हैं, उन बातों को हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे। देश प्रेम को स्थायी रूप से करने के लिए हमें जो है वो हमारे जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनके प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर बच्चे रहते हैं, युवा रहते हैं, महिलाएं रहती है, बुजुर्ग रहते हैं, सबके प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। छोटों के प्रति वात्सल्य की भावना होनी चाहिए, बड़ों के प्रति रेस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए, सम्मान की भाव होता है। जब ये गिव एंड टेक होता है तब संतुलन होता है और एक अच्छा राष्ट्र बनता है। दूसरा, देशभक्ति की क्या भावना होती है कि हमारे देश के अंदर कोई भी आपत्ति आ जावे, जैसे मान लो कि भूकंप आ गया, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, सुनामी आ गया, तो उससे हमारे देश के लोग जो है प्रभावित होते हैं। जो लोग प्रभावित होते हैं उनकी सहायता करना पूरे देशवासियों का फर्ज होता है। तो दूसरे प्रांत के लोग, दूसरे गांवों के लोग जो कि अप्रभावित है, उन्हें उनकी कठिन परिस्थिति में उन भाइयों की जो है हमें भोजन के द्वारा उनको शेल्टर दे करके, अगर कोई वो बाढ़ के अंदर फंसे हुए तो उनको निकाल करके, और कोई इंजरी हो गई है तो उनकी जो है हम स्पॉट पे जा करके मरहम पट्टी करके उनको हॉस्पिटल ले जा करके हम उनकी मदद करते हैं। यानी हमारे देश के नागरिकों के प्रति जो मदद होती है वो एक राष्ट्र प्रेम की परिभाषा में आता है। अगला ये है कि हमें हमारी संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमारी ईस्टर्न सिविलाइजेशन है भारत की और दूसरे विदेशों की जो सिविलाइजेशन है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जिसको कि पाश्चात्य सभ्यता कहते हैं और हमारे देश की सभ्यता को प्राच्य सभ्यता कहते हैं। तो हमारी सभ्यता और परंपराएं हैं, उनको हमें मेंटेन करना चाहिए, उनका हमें पालन करना चाहिए, उनके प्रति हमें गर्व होना चाहिए और गौरव होना चाहिए। देखिए,
मैं कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जो कि हमें गौरव करने लायक है। सबसे पहली बात है कि भारत एक आचार प्रधान देश है, धर्म प्रधान देश है, और भारतवर्ष के अंदर कितने कितने जो है हमारे होली स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक ग्रंथ है, गीता है, भागवत है, और अपने जो वेद है, उपनिषद है, त्रिपिटक है, आगम है, आरण्यक है, ब्राह्मण है, कितना कितना का नाम बताऊं। ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे शिक्षाप्रद जो है हमारी भारतीय संस्कृति के धार्मिक ग्रंथ है। उन ग्रंथों के प्रति हमारा आदर का भाव होना चाहिए, हमारी रुचि रहनी चाहिए। अगर हम पढ़े लिखे हैं उनका पठन करना चाहिए, और उनका पठन करके हमारे समाज के लोगों को, अगर आप जो अच्छे डिबेटर हो तो समाज के लोगों को हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में बताना चाहिए। हमारे जो भारतीय संस्कृति की मेरिट्स है, जो अच्छाई है, विशेषता है, अन्य लोगों के सामने रखी जानी चाहिए, ताकि ये लोगों को मालूम पड़े, वो गर्व कर सके और गौरव कर सके। देखिए हमारे भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़ी जो सुंदर व्यवस्था एक फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। एक जॉइंट फैमिली के अंदर 3-3, 4-4 जनरेशन एक साथ रहती, 100-100 मेंबर एक साथ रहते हैं, और वो आपस के अंदर अपना दुख दर्द बांटते हैं, किसी कोई तकलीफ नहीं होती है, हर एक का काम डिवाइडेड होता है, और हर व्यक्ति बड़ी चैन की सांस लेता है। और जहाँ पे यूनिटी होती है, संयुक्त परिवार होता है, कोई बाहर का एलिमेंट जो है किसी व्यक्ति को दुख नहीं दे सकता, क्योंकि उनके बीच के अंदर एक यूनिटी होती है। तो सारे के सारी यूनिटी की वजह से सभी सदस्य, अगर किसी सदस्य को कोई व्यक्ति जो है कोई परेशान कर रहा है तो उससे निपटा जा सकता है। तो ये जो है हमारी भारतीय संस्कृति के पारिवारिक सिस्टम की व्यवस्था है। और हमारे यहाँ बड़ी एक सुंदर व्यवस्था है कि व्यक्ति जो है हिंदू धर्म के अंदर व्यक्ति एक पत्नीक होता है या एक पति होता है, स्वदार संतोष होता है। उससे क्या है कि जो व्यक्ति की काम की बात होती है उसकी भी तृप्ति हो जाती है, और समाज के अंदर अनैतिकता नहीं फैलती है। क्यों कि जो व्यक्ति शादीशुदा होता है भारतीय संस्कृति के अनुसार, अगर छोटी है तो बेटी के बराबर, और बराबर उम्र की है तो बहन के बराबर, अपने से बड़ी है वो माता के बराबर, और जो बुजुर्ग है वो दादी और नानी के रूप में होती है। तो इस तरीके से जो है हम एक दूसरे के प्रति जो पारिवारिक रूप से सम्मान करते हैं। और शादी जब होती है तो जिस घर से जो स्त्री लड़की आती है, लड़का होता, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, और वो जैसे वो उसके ससुराल वाले इसके ससुराल वाले सगे संबंधी हो जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के कठिन समय के अंदर, कठिन दौर के अंदर उसकी मदद करते हैं। ये हमारे देश की बहुत बड़ी विशेषता है। इस फैमिली सिस्टम को जो है हमें पूरा अच्छी तरह से निभाना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति का एक बड़ा घटक है। अगला मैं हमारे राष्ट्र की विशेषता बताऊं जिसके प्रति हम प्रेम होना चाहिए। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं कि राष्ट्र प्रेम कब होगा, जबकि हमें हमारी संस्कृति के ऊपर गौरव होगा, गर्व होगा। हमें संस्कृति को समझना पड़ेगा। भारत जो है मंदिरों की नगरी है। किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी मोहल्ले के अंदर चले जाइए, हर मोहल्ले के अंदर आपको मंदिर मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग जो है ईश्वर के अंदर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। इसलिए बाहर के जो विदेशी लोग आते हैं तो वो कहता है कि भारत जो है वह भगवान भरोसे चलता है। वास्तव में बात ठीक है। उसके कहने का नजरिया ये है कि हर गांव हर गली गली के अंदर जो है वो भगवान के मंदिर है। इसका मतलब भगवान जो है वो हिंदुस्तान का संचालन कर रहा है। ये अच्छी भावना है। जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं तो कोई भी कठिन से कठिन दौर होता है उसमें हम संतुलन करते हैं। हमने देखा आर्थिक मंदी कितनी, अमेरिका जैसी बैंक हिल गई, बैंक रप्ट हो गई और वो दिवालिया हो गई। उस मंदी के दौर में भी हमारे भारतवासियों के ऊपर कोई भी तरह का असर नहीं आया, क्योंकि हम भारतवासी संतुलन में विश्वास करते हैं। हम जो है वो सेविंग के अंदर विश्वास करते हैं। और हमारे घरों के अंदर जो है वो सैकड़ों लाखों जो है वो केजी, अगर पूरा देश की बात करें तो सोने का भंडार मिल जाता है, और वो भंडार काम में आया। देखिए जब लाल बहादुर शास्त्री जो है वह प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त के अंदर चीन का हमला हुआ तो उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, और सोमवार को जो है वो व्रत करने का नारा दिया ताकि कि हमारे यहाँ जो फूड सप्लाई की जो कमी उसकी पूर्ति हो सके। जय जवान जय किसान, और आपत की बात उन्होंने करी तो लोगों ने उनके चरणों में ला करके अपना जो 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 गोल्डन चीजें थी वो डाल दी, और हमने उस कठिन परिस्थिति के अंदर मिल करके और देश का जो है वो हमने उस समस्या का हल किया। दूसरा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसके प्रति हमें समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय ध्वज है वो हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है।
उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए 200 वर्ष तक स्ट्रगल करना पड़ा। वैसे तो हम 1000 वर्ष तक गुलाम रहे, पहले शक आए, हूण आए, हम लोग आर्यों की संतान हैं। शक आए, हूण आए, उसके बाद खिलजी आए, मुसलमान आए, पठान आए, और उसके बाद के अंदर जो है वो पुर्तगाली आए, डच के लोग आए, और उसके बाद में अंग्रेज लोग आए। अंग्रेजों ने 2 वर्ष तक हमारे भारत पर शासन किया। उसके कई कारण थे कि हमारी रियासतें बहुत छोटी छोटी रियासतों में बटी हुई थी, और हर एक राजा एक दूसरे राजा से जो है वो फूट की नीति जो उन्होंने डाली थी, डिवाइड एंड रूल की नीति के कारण हम आपस में लड़ते रहते थे। हमारे राजा लोग बहुत योद्धा थे, लेकिन वो आपस के अंदर गलत फहमी की वजह से लड़ने से कट करके आपस में मर गए, और हम गुलाम के गुलाम बने रहे। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो राष्ट्र प्रेम की बात है, हमें अपने देश के प्रति जो भक्ति होनी चाहिए, देशभक्ति होने से क्या होगा, हम कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करेंगे। जैसे कि बहुत से ऐसे जासूस लोग होते हैं जो अपने देश की बात, जो दूसरे देश, जो हमारा दुश्मन देश है, उस दुश्मन देश को जो है जासूस लोग है सारी बात बता देते हैं, और उसका फायदा उठा करके वो या तो हमारे उस स्थानों पर बमबारी करते हैं, या उस स्थान पर खुफिया लोग भेजते हैं और हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। जहाँ पर हमारी घनी आबादी होती है वहाँ पर बम छोड़ दिए जाते हैं, वहाँ पे आतंकवादी भेज दिए जाते हैं, हमारा नुकसान होता है। ये नुकसान किस लिए होता है? उन लोगों के प्रति जो देश के गद्दार हैं, और हमारे यहाँ का जो नक्शा है, या हमारे यहाँ की जो सिचुएशन है, वो भेद उनको दे देते हैं। भेद देने से जो ये समस्या खड़ी होती है, तो ये राष्ट्र के प्रति अप्रेम की भावना है, ये राष्ट्र के प्रति भक्ति नहीं है। हमारे नस नस के अंदर देश के प्रति भक्ति होनी चाहिए, और देश की कुर्बानी का जब काम आवे तो हमें तैयार होना चाहिए, तन से, मन से, धन से। जहाँ कहीं भी देश के विकास की बात आती है, देश कठिनाई के दौर से गुजरता है, वहाँ पर जो है हमें जो है वो करना चाहिए, हमें सहायता करनी चाहिए। देश प्रेम का एक हिस्सा ये होता है कि हमारे यहाँ प्रजातंत्र, लोकतंत्र है, और विश्व के अंदर हर 5वां व्यक्ति हिंदुस्तानी है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हर 5वां व्यक्ति भारत का, क्योंकि पूरे विश्व की जनसंख्या का 20%, 125 करोड़ हम स्वयं हैं। तो हमारी कितनी बड़ी पावर है, हमारे पास में बहुत बड़ी मैन पावर है। तो और वो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र उसे कहा जाता है प्रजा के द्वारा, प्रजा के लिए, प्रजा से, यानी हम अपने ही लोगों को प्रतिनिधि जो चुन करके वो सरपंच के रूप में, चाहे एमएलए के रूप में, चाहे एमपी के रूप में, चाहे राज्यसभा के रूप में हम स्वयं चुन करके भेजते हैं, और वो हमारी जो है वो आगे हिमायत करते हैं। हमारी जो तकलीफ है, हमारा जो डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए जो है वो जागरूक रहते हैं, और वो सरकार से जो है बराबर ये डिमांड करते हैं हमारे एरिया के अंदर जो है वो अच्छी व्यवस्था की जाए, सड़कों की जाए, बिजली की जाए, स्कूल की जाए, और जो हमारी एम्यूनिटी है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि संविधान के अंदर दी गई है। संविधान इसलिए बनाया गया है कि हर भारत का नागरिक है, वो उस देश का जो रखवाला है, वो देश प्रेम से ओतप्रोत रहता है, देश का नागरिक है। इसलिए उसको ये जो 5 मुख्य सुविधाएं हैं वो मुहैया करानी चाहिए। सरकार का जो दायित्व बन जाता है, तो और जो हमारी बेसिक फैसिलिटी हमें मिलनी चाहिए। तो ये सब चीजें देश प्रेम से जुड़ी होती है। देश के प्रति हमारा प्रेम होगा तो हम कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक भारत का जो है व्यक्ति था, वो कनाडा के अंदर किसी भी डेयरी वाले के मालिक के साथ के अंदर नौकरी करने लग गया, और उसका वफादार बन गया कि भाई इंडियन है, अच्छा माइंड है, तो उसका वफादार बन गया। उससे जो वो हमेशा सलाह लिया करता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो कनाडा का डेयरी का मालिक था, उसने देखा कि जो है वो दूध जो है धीरे धीरे कमी हो रही है, और इस तरीके से खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हमें जो है वो मुनाफा नहीं मिल रहा है। तो हिंदुस्तानी व्यक्ति ने एक थोड़ी गलत सलाह दे दी कि आप जो है दूध के अंदर पानी मिला दीजिए तो आपको लाभ हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने तुरंत पिस्तौल उठा करके हिंदुस्तानी के सामने की कि आज तो तूने कह दिया, आइंदा से ऐसी बात मत करना कि चाहे मुझे नफा हो चाहे मुझे नुकसान हो, मेरे देश के किसी भी नागरिक का स्वास्थ्य नहीं बिगड़ना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऐसे गद्दार है जो कि लोगों की जो है स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, नकली दवाइयाँ बनाते हैं, नकली शराब बनाते हैं, और मसालों के अंदर मिक्सिंग करते हैं,
जाते हैं और क्या क्या नहीं वो करते हैं अपने छोटे से स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए जमाखोरी करते हैं। सारा जो है वो हमारा फूड ग्रेन्स है और हमारी जो खाद्य सामग्री है उसको इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके जब मार्केट में कमी आ जाती तो भाव बढ़ा देते हैं। तो ये लोग जो देश के जो गद्दार कहे जाते हैं देशभक्त नहीं है। देशभक्त तो वह होता है कि हमारे भारतीय नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले, उसकी सेवा में लगना चाहिए। देखिए, कोई भी अगर व्यक्ति डॉक्टर है तो डॉक्टर को सेवा की भावना से काम करना चाहिए। वो वास्तव के अंदर देश प्रेमी होगा, क्योंकि डॉक्टर के पास के अंदर जैसे सरकारी अस्पताल है वहाँ पर सैकड़ों हजारों मरीज आते हैं और वो बेचारे कुछ कोई पैसे वाले होते हैं, कोई बिना पैसे वाले होते हैं, और सरकार जो है बिना किसी शुल्क लिए हुए सबकी रोग की जांच करती है। उस डॉक्टर को कितना अच्छा चांस मिलता है लोगों की सेवा करने का। सबसे लोगों से अच्छा वार्तालाप करना चाहिए और डायग्नोसिस सही करनी चाहिए और लोगों का जो है जितना आराम से जो कम पैसे में जो है वो गरीब लोगों का जो है दवाई वगैरह हो जाए वैसी दवाई लिखनी चाहिए। देश प्रेम की भावना है। देश प्रेम की सैकड़ों भावना हो सकती है, जैसे कि इनकम टैक्स पे करना, ये भी एक देश प्रेम है, क्योंकि हमारा इनकम टैक्स जो है इनकम के ऊपर लगता है, वो बिना छुपाए अगर हम सही सही टैक्स पे करते हैं तो थोड़ा थोड़ा भार व्यक्ति की आता है। लेकिन जब वो पैसा देश के अंदर मतलब इतने करोड़ों के लोगों का पैसा जब जाता है, अगर एक व्यक्ति 1 रुपया प्रतिदिन देता है तो 1.25 अरब रुपया भारतवर्ष में इकट्ठा होता है। ये देश प्रेम की भावना है। ऐसा बड़ा कोष बनता है, रोज का 1.25 अरब रुपया, तो देखिए कितना है, मतलब 500 जो अरब रुपया जो है, एक व्यक्ति 1 रुपया देने से 500 अरब रुपया हमारे देश के अंदर इकट्ठा हो जाता है। 1 रुपया कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि ये कई लोगों के बीच में बट जाता है और उसके ऊपर चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो तो भार नहीं आता है। तो ये एक देश प्रेम की बात होती है। देश प्रेम की बात एक और बताई जाए आपको कि हमें जो है वो भाषा, लिंग और जो है जाति और धर्म, इन सब से परे रहना चाहिए। हम किसी भी सोसाइटी में जावें, सोसाइटी में सभी तरह के लोग होते हैं, एक जाति के नहीं होते हैं, अलग अलग जातियों के लोग होते हैं, अलग अलग उनका रहन सहन होता है, अलग अलग खान पान होता है। और भारत के लिए तो कहा गया है कि वो डाइवर्सिटी, यूनिटी अमॉन्ग द डाइवर्सिटी, इतनी संस्कृतियां भारत में होते हुए जो है फिर भी यूनिटी की जब बात आती है, हमारे पे कोई संकट आता है तो हम झंडे को लेकर के एक हो जाते हैं कि हम सारे पूरे भारत माँ की संतान है और हम एक हो जाती हैं। राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र देश के प्रति भक्ति की भावना का अर्थ ये हुआ कि हम अपने चरित्र को ऊंचा बढ़ाएं, हम ईमानदार बने और जो भी हम कार्य करें वो ईमानदारी से किया जाना चाहिए। कोई शिक्षक है तो ईमानदारी से अपने विद्यार्थियों को पढ़ाए, विद्यार्थियों की जो शिकायत है उनकी तरफ उसको दूर करे और विद्यार्थी अच्छी से अच्छी एजुकेशन उसकी काम करना चाहिए। व्यापारी है उसको ज़्यादा मुनाफा नहीं खा करके रीजनेबल मुनाफा के ऊपर जो है असली चीज़ बेचनी चाहिए, कोई भी डुप्लीकेट नहीं बेचनी चाहिए। डॉक्टर है तो मरीजों की अच्छी देखभाल करे, उसी तरीके से इंजीनियर है तो जितना निर्माण का काम होता है उसके अंदर न तो बदमाशी करे न ठेकेदार को करने दे। तो हमारी जो जितनी भी पुल है, बांध है और जितने भी हमारे भवन हैं, जो सरकारी भवन बनते हैं, वो सारे समाज के होते हैं। तो उससे ये राष्ट्र प्रेम झलकता है। और देखिए हिंदुस्तान के अंदर कितनी अच्छी व्यवस्था है कि भारतवर्ष के अंदर जितनी भी संपत्ति है, जो गवर्नमेंट की संपत्ति है या जो भी जमीन है, हमारे जो जायदाद है, भवन है, उन सब में हम हिस्सेदार हैं, क्योंकि हम भारत के नागरिक। वो संपत्ति हमारी है, वो राष्ट्रीय संपत्ति कहलाती है। तो हमेशा अगर देश प्रेम है, उस राष्ट्रीय संपत्ति को जो है बिगाड़ना नहीं चाहिए। अगर हमारे घर में एक कार है और हम स्वयं जला देंगे तो नुकसान किसका होगा? हमारा होगा। उसी तरह के राष्ट्र के अंदर वो हमारे भवन हैं, हमारी कारें हैं और हमारी जितने भी और भी कई चीजें हैं, उनको हम अगर डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको हम बिगाड़ते हैं, उनको जलाते हैं, तो ये देश प्रेम की भावना नहीं है, ये तो देश गद्दारी की भावना होती है। अपनी बात को सरकार से मनवाने के लिए और बहुत से तरीके, महात्मा गांधी ने अहिंसा का तरीका अपनाया। अहिंसा के माध्यम से उन्होंने जो नॉन कॉपरेशन करके माध्यम से जो है 200 वर्ष पुरानी जो अंग्रेजों की हुकूमत थी उसका जड़ से उसका उन्मूलन किया और उन्हें देश छोड़ करके जाना पड़ा।
ये किस लिए हुआ? तो उनके अंदर नस नस में देशभक्ति भरी हुई थी। आप देखिए कि शहीद भगत सिंह को देखिए, मंगल पांडे को देखिए, ऐसे सैकड़ों सैकड़ों हजारों लोग हैं जो देश प्रेम से ओतप्रोत होकर के वो फांसी पर चढ़ गए और देश की आज़ादी के लिए कितनी नारियों ने गोलियां खाई। जलियांवाला बाग देखो, उसमें हजारों लोगों को कुओं में डाल करके डायर नाम के जो है एक अंग्रेज ने उनकी भून दिया उनको। जिस तरीके से जो है वो कोई चीज भुनी जाती है उसी तरीके से उन जीवित प्राणियों को, मनुष्यों को जो है उन्होंने भून दिया। तो इस तरीके से कई कुर्बानियां देकर, कई बलिदान देकर के हमें जो है वो देश की आज़ादी मिली है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये देश की आज़ादी बहुत कीमती है। हमारा देश बहुत कीमती है क्योंकि जिस हम देश में रहते हैं वो हमें पहचान देता है, वो हमें एक सुकून देता है, हमें एक सुरक्षा देता है। और हम विश्व के किसी कोने में, अगर हमारा देश अच्छा है तो हम विश्व के किसी कोने में जाएंगे तो उस हमारे देश की प्रशंसा होगी, तो हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात हो जाएगी। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। कार्यक्रम में देशभक्ति के और दार्शनिक दृष्टि से, कई दृष्टियों से आपको नए नए अच्छे विचार, सकारात्मक विचार मिलेंगे, जिससे आपकी बुद्धि को एक नया नॉलेज मिलेगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं, इसलिए ऐसी इस तरह की बातें कार्यक्रम में रखते हैं, जैसे व्यक्ति को एक नई दिशा मिले, न व्यक्ति को एक नई डायरेक्शन मिले। क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति मंगल भाव।